अब एक एक कार्य समझिए। ब्लड का निर्माण करती है साथियों। ब्लड किस किस से मिलकर के बना होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सबसे ही तो ब्लड मिलकर के बना हुआ होता है। तो भैया पहला कार्य हो गया इसका ब्लड का निर्माण करना। दूसरा साथियों वसा का संग्रहण करना। ये रहा वसा और इसका संग्रहण करता है एडिपोज टिश्यू, और ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है येलो बोन मैरो में। इतनी बात क्लियर। खनिज तत्वों का स्टोर करना, संग्रहण करना। कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करने का कार्य करती है साथियों आपकी हड्डियां। अंगों को सुरक्षा देने का कार्य कौन करती है? आपकी हड्डियां करती है। गाइज आप सभी को पता होगा आपका जो पसली पिंजरा होता है उसमें स्टर्नम, रीढ़ की हड्डी और भैया आपकी पसलियां तीनों किस किस को सुरक्षा प्रदान करती है? आपके फेफड़ों को, आपके हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। तो कहने का मतलब आपकी हड्डियां क्या करती है? आपके शरीर के नाजुक अंगों को साथियों सुरक्षा प्रदान करती है। और लास्ट एंड फाइनल शरीर को ढांचा देने का कार्य करती है। आप मुझे ये बताओ साथियों, आप जो खड़े हो आपके शरीर को जो ढांचा दे रखा है वो किसने दे रखा है? आपकी हड्डियों ने ही तो दे रखा है। तो साथियों ये होते हैं भैया आपकी हड्डियों के कार्य। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि। साइंस गुरु रवि यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। गाइज जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, ये एक मैराथन क्लास होने वाली है। गाइज इस क्लास में हम कंकाल तंत्र से अब तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, वो सभी क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ करवाने वाला हूँ। गाइज ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी। गाइज इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता गाइज उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 भी देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। पूरे अध्याय का निचोड़ आ जाएगा साथियों इस क्लास में। तो फिर चलिए अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथियों CPO-SI में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर उत्तक है। गाइज किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, फिर साथियों उसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को काटिए और तब जाकर साथियों उस क्वेश्चन का राइट आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर उत्तक है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बोन्स, ऑप्शन नंबर बी है ब्लड, ऑप्शन नंबर सी है एडिपोज टिश्यू और ऑप्शन नंबर डी है साथियों कार्टिलेज। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए बोन्स, हड्डियां। गाइज आपकी जो हड्डियां होती है वो आपके शरीर की सबसे कठोर उत्तक है। गाइज अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हड्डियां क्या अंग होती है, ऑर्गन होता है? नहीं गाइज, अंग नहीं होता। आपकी हड्डियां एक उत्तक होती है। अब उत्तक क्या होते हैं साथियों? तो भैया 1824 में एक वैज्ञानिक था ड्यूट्रोचेट। इस ड्यूट्रोचेट ने कहा कि जब कोशिका समूह बना लेती है या फिर कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है साथियों? तो कोशिकाओं का समूह कहलाता है भैया उत्तक। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ये जो उत्तक होते हैं साथियों ये 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को मजा आ जाएगा साथियों आपको पढ़ने में। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है साथियों एपिथेलियल टिश्यू। इसे हिंदी में कहा जाता है उपकला उत्तक। नंबर 2 पर आता है साथियों कनेक्टिव टिश्यू। इसे हिंदी में कहा जाता है संयोजी उत्तक। नंबर 3 आता है साथियों मस्कुलर टिश्यू।
पेशीय ऊतक। और नंबर चौथा आता है साथियों न्यूरल टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं साथियों, जो आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। बोन्स यानी कि हड्डियां, ब्लड यानी कि रक्त, एडिपोज टिश्यू वसीय ऊतक और कार्टिलेज उपास्थि, ये सभी साथियों कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं। तो साथियों याद रखना, आपकी जो हड्डी होती है साथियों एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक होते क्या है साथियों? दो संरचनाओं को कनेक्ट करने वाले जो ऊतक होते हैं साथियों वो होते हैं भैया कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दो अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं साथियों कौन? कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। अब बात ये आती है साथियों कि भैया इस बोन्स यानी कि हड्डियों को हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक क्यों कहा गया है? क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जो हड्डियां हैं ये CaCO3 प्लस में CaPO4 कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के आपकी हड्डी बनी हुई होती है। हड्डी बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है, इसलिए साथियों इन हड्डियों को हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक कहा गया है। साथ ही साथ में भैया ओसिन प्रोटीन की बनी होती है। किस प्रोटीन की बनी होती है? ओसिन प्रोटीन की आपकी हड्डियां बनी हुई होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे साथियों कि आपकी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है, तो भैया ओसिन प्रोटीन होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथियों जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये सभी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। साथियों रेलवे में पूछा गया था कि निम्न में से किसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। तो गाइस तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है भैया आपके ब्लड को। क्यों कहा जाता है? ऊतक का मतलब होता है साथियों कोशिकाओं का समूह। आपके ब्लड में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, आपने नाम सुन रखा होगा RBC, WBC, प्लेटलेट्स, सुन रखा है आपने? ओके। तरल का मतलब क्या होता है साथियों? आपको पता है कि जो ब्लड का 55% भाग है साथियों वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। यानी कि आपका जो खून है साथियों वो तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। इसलिए साथियों शब्द यूज में लिया गया है तरल। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़कर रखने का कार्य करता है। किन्हें साथियों? आपके शरीर के अंगों को। जैसे कि आपके ब्रेन को सिग्नल भेजना है आपके लीवर के पास, तो क्या ब्रेन स्वयं उठकर आपके लीवर के पास जाएगा क्या? नहीं साथियों, ब्लड की सहायता से सिग्नल भेजेगा। तो आपके ब्रेन को और लीवर को जोड़ने का कार्य किसने किया? ब्लड ने। इसलिए साथियों ब्लड को क्या कहा जाता है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया है। गाइज सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास साथियों पूरा कंकाल तंत्र का सिस्टम हैक कर देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस क्लास छोड़कर मत जाना, क्योंकि क्लास छोड़कर गए साथियों तो फिर आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं साथियों? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एडिपोज टिश्यू का कार्य क्या है? एडिपोज टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है वसीय ऊतक। हमारी त्वचा के नीचे साथियों ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। लीवर में भी ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, जो भैया वसा को स्टोर करने का कार्य करता है। किसे? वसा को स्टोर करता है। इतनी बात क्लियर। कार्टिलेज की बात करें साथियों तो इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन होती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और कॉन्ड्रोसाइट कोशिका की बनी हुई होती है साथियों ये कार्टिलेज। कार्टिलेज साथियों लचीली होती है, इसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है। जैसे कि आपका एक कान का बाहरी भाग होता है कर्ण पल्लव, जिसे पिन्ना कहा जाता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। आपकी नाक का आगे वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग भी साथियों किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। ये चारों साथियों संयोजी ऊतक है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है डिट्रोचेट वाला। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है ये क्वेश्चन भी आपको CPO SI में पूछा गया है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। एडिपोज टिश्यू वाला पूछा गया है साथियों।
किसके बनी हुई होती है DI, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की। पहले के क्वेश्चन की तरह साथियों इस क्वेश्चन में भी बहुत सारी जानकारी सीखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर डी ओडेंटोलॉजी। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी। अब ये होता क्या है, तो गाइज साइंस की एक ब्रांच है ऑस्टियोलॉजी, जिसमें साथियों हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि जो हड्डियां होती है उन हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हड्डियां किसकी बनी हुई होती है, हड्डियों का कार्य क्या है, हड्डियों से संबंधित कौन कौन सी बीमारी है, इसके बारे में हम अलग शाखा में पढ़ते हैं। और हड्डियों से साथियों जितनी भी जानकारी है वो सभी जानकारी साथियों जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, जिस शाखा में पढ़ते हैं, वो होती है साथियों ऑस्टियोलॉजी। यानी कि ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें साथियों हमारी हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, तो लिख देता हूं अस्थि के बारे में अध्ययन या फिर अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। और साथियों अगर आपकी अस्थि है, आपकी हड्डी है, इस अस्थि में अगर कोई रोग हो गया तो उसका अध्ययन आपको करना है साथियों। तो विज्ञान की किस शाखा में करेंगे, ऑर्थोलॉजी शाखा में करेंगे। ऑर्थोलॉजिस्ट की बात करें तो अस्थियों से संबंधित साथियों जो विशेषज्ञ होता है या फिर जो डॉक्टर होता है साथियों, उसे कहा जाता है ऑर्थोलॉजिस्ट। कभी आप हड्डियों के डॉक्टर के पास गए हो तो उसके नाम के आगे लिखा हुआ होता है साथियों ऑस्टियोलॉजिस्ट, विशेषज्ञ, फिर उसका नाम होता है। इतनी बात क्लियर है? ओडेंटोलॉजी की बात करें तो हमारे दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है ओडेंटोलॉजी। इसी तरीके से साथियों बहुत सारी शाखाएं, जैसे कि हमारे ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। आपके लीवर का अध्ययन आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उसे हीपेटोलॉजी कहा जाता है। आपके फेफड़ों का अध्ययन आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उसे पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। आपकी किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो गाइज उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। आपके ब्रेन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इस तरीके से साथियों बहुत सारी शाखाएं हैं। तो भैया अस्थियों का अध्ययन यानी कि हड्डियों का अध्ययन आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अस्थि में अगर रोग हो गए और उसका आपको अध्ययन करना है साथियों तो उस शाखा को क्या कहा जाता है, ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? और अस्थियों का जो विशेषज्ञ होता है, जो डॉक्टर होता है साथियों, से क्या कहा जाता है, ऑर्थियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं साथियों उसे कहा जाता है भैया ओडेंटोलॉजी। इतनी बात क्लियर? ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए अस्थि से संबंधित आपको एक टर्म याद करना है, क्या, ओस्टियो। कौन सा टर्म याद करना है साथियों, ओस्टियो। अब देखिए ओस्टियो से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे ओस्टियोलॉजी। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया और आगे देखिए आपकी अस्थि में साथियों कोशिकाएं होती है, सेल होती है। एक होती है साथियों ओस्टियोसाइट और एक होती है भैया ओस्टियोक्लास्ट। तो मुझे ये बताओ साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपके अस्थियों में कौन सी कोशिका होती है तो ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियो शब्द आगे जुड़ा हुआ है, पीछे एक में तो साइट और एक में क्लास्ट। तो आप इस ओस्टियो शब्द से याद कर सकते हो कि भैया आपकी अस्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, ओस्टियो साइट और ओस्टियोक्लास्ट। अब बात आती है साथियों की कोशिका क्या करती है, तो आपकी हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। कौन भैया, ओस्टियोसाइट। और ओस्टियोक्लास्ट आपकी हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं साथियों कि भैया हमारे शरीर में कितनी अस्थियां होती है। तो देखिए दोस्तों आपके शरीर में अगर वयस्क व्यक्ति की बात करें
तो उसमें होती है भैया 206 अस्थि। कितनी होती है दोस्तों? 206 अस्थि। और जिसने अभी अभी जन्म लिया है साथियों, उस शिशु में कितनी अस्थि होती है? तो या तो आपके ऑप्शन में रहेगा 300 या फिर रहेगा साथियों 300 से अधिक, या फिर रहेगा 300 से अधिक। बोलो, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है साथियों। आपको घुमा फिराकर यही क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता है और आपको याद नहीं होते। याद करने का तरीका आना चाहिए साथियों, आपको सब चीज याद हो सकती है। बोलो भैया, इस क्वेश्चन में हमने कितनी सारी जानकारी ली। ठीक इसी तरीके से साथियों आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों में इस तरीके से हम जानकारी लेते जाएंगे। एवरेज मैं आपको बता रहा हूं साथियों 200 क्वेश्चन से अधिक मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आप किसी चैप्टर के 200 क्वेश्चन कर लेते हो साथियों, फिर भैया कोई सी भी एग्जाम दे लेना, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और हाँ, अगर आपको इसी तरीके से मजे के साथ में साथियों बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं बायोलॉजी के, तो मैंने करवा रखे हैं साथियों, जाओ प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। और ये चैप्टर मैंने करवा रखा है, इसकी एमसीक्यू भी करवा रखी है। लेकिन भैया मैराथन तो चाहिए ना आपको, एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए आपको, तो वो यही वीडियो है जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी। ये मान लीजिए कि भैया इस चैप्टर का सबसे खास क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में कौन सा कार्य अस्थियों का है? गाइज आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए ब्लड का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी वसा का संग्रहण करना, ऑप्शन नंबर सी है खनिज तत्वों का संग्रहण करना, ऑप्शन नंबर डी है अंगों को सुरक्षा देना, ऑप्शन नंबर ई है शरीर को ढांचा देना, और ऑप्शन नंबर एफ है भैया उपरोक्त सभी। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर एफ होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अब कैसे साथियों ये सभी कार्य हड्डियों का है, तो ये बात तो आपको समझाना पड़ेगा। तो देखिए चित्र बनाते हैं साथियों आपकी हड्डी का। आपने कार्टून में साथियों कुत्ते के मुंह में कुछ इस तरीके की एक हड्डी देखी होगी, देखिए। और इसमें साथियों बीच में खोखला पार्ट पाया जाता है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये जो जगह होती है ना साथियों, ये वाली इस खोखले पार्ट के और बाहरी किनार के बीच में साथियों ये जगह होती है, इसमें होता है भैया टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? तो कोशिकाओं का समूह। जूटरचेक ने बताया था 1824 में कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है साथियों? उत्तक कहलाता है। अब कोशिकाओं का समूह है कहने का मतलब इस टिश्यू में क्या रहेगी? कोशिका रहेगी। तो ये क्या है साथियों? ये है भैया आपकी कोशिका। ठीक इसी तरीके से यहां भी होता है साथियों। तो ये क्या है? आपकी कोशिका। ओके, तो ये रही आपकी हड्डियों की कोशिका, सेल। अब सेल भी दो होती है साथियों, आपको पता है, मैंने आपको बताया था। एक होती है ओस्टियोसाइट और एक होती है ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोक्लास्ट होती है ये आपकी हड्डियों की मरम्मत करती है, और जो ओस्टियोसाइट होती है साथियों ये आपकी हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। और ये जो किनारा होता है साथियों, ये वाला बाहरी किनारा और जो आंतरिक किनारा होता है, इस पर साथियों अधिक मात्रा में भैया क्या जमे हुए होते हैं? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaPO4 कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट जमा हुआ होता है, जो साथियों आपकी हड्डियों को कठोर व सख्त बनाता है। ठीक इसी तरीके से साथियों इस ऊपर वाली परत में भी होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। इसके जो छोर होता है साथियों, जो किनारा होता है, यहाँ पर भैया छिद्रित हड्डी पाई जाती है। कैसी हड्डी पाई जाती है? छिद्रित हड्डी पाई जाती है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये होती है भैया छिद्रित हड्डी, छिद्रित। दोबारा बनाते हैं, छिद्रित अस्थि। और इसी में ही साथियों किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा का। और लाल अस्थि मज्जा साथियों किसका निर्माण करती है? ब्लड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का निर्माण करती है।
इतनी बात क्लियर? ओके भैया। और ये जो खाली जगह है साथियों, जो खोखला पार्ट है, इसमें होता है भैया येलो बोन मेरो, यानी कि पीली अस्थि मज्जा। इतनी बात समझ में आ गई। और पीली अस्थि मज्जा किसका निर्माण करती है? WBC का, प्लेटलेट्स का और भैया प्लाज्मा का। ठीक है। और इसी पीली अस्थि मज्जा में, येलो बोन मेरो में एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं जो भैया वसा का संग्रहण करते हैं। किसका संग्रहण करते हैं? वसा को स्टोर करने का कार्य करते हैं। एडिपोज टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है वसीय उत्तक। अब एक एक कार्य समझिए। ब्लड का निर्माण करती है साथियों। ब्लड किस किस से मिलकर के बना होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सबसे ही तो ब्लड मिलकर के बना हुआ होता है। तो भैया पहला कार्य हो गया इसका ब्लड का निर्माण करना। दूसरा साथियों वसा का संग्रहण करना। ये रहा वसा और इसका संग्रहण करता है एडिपोज टिश्यू, और ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है येलो बोन मेरो में। इतनी बात क्लियर? खनिज तत्वों का स्टोर करना, संग्रहण करना साथियों। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करने का कार्य करती है साथियों आपकी हड्डियां। अंगों को सुरक्षा देने का कार्य कौन करती है? आपकी हड्डियां करती है। गाइस आप सभी को पता होगा, आपका जो पसली पिंजरा होता है उसमें स्टर्नम, रीढ़ की हड्डी और भैया आपकी पसलियां, तीनों किस किस को सुरक्षा प्रदान करती है? आपके फेफड़ों को, आपके हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। तो कहने का मतलब आपकी हड्डियां क्या करती है? आपके शरीर के नाजुक अंगों को साथियों सुरक्षा प्रदान करती है। और लास्ट एंड फाइनल शरीर को ढांचा देने का कार्य करती है। आप मुझे ये बताओ साथियों, आप जो खड़े हो, आपके शरीर को जो ढांचा दे रखा है वो किसने दे रखा है? आपकी हड्डियों ने ही तो दे रखा है। तो साथियों ये होते हैं भैया आपकी हड्डियों के कार्य। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आशा करता हूं साथियों अब तक मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दिल्ली पुलिस में इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साथियों, अक्षीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 80, ऑप्शन नंबर बी है भैया 126, ऑप्शन नंबर सी है साथियों 206 और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए 80। देखिए हमारे शरीर में साथियों 206 अस्थियां होती है और इन्हीं 206 अस्थियों से आपका पूरा कंकाल तंत्र बना हुआ होता है। कंकाल तंत्र साथियों दो प्रकार का होता है। एक होता है भैया अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा होता है साथियों उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में साथियों 80 अस्थियां होती है और उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थि बची? अब 206 में से 80 गई साथियों तो भैया 126 अस्थि होती है। कितनी? 126। अक्षीय कंकाल तंत्र वह तंत्र होता है साथियों जिसमें हमारा मुख्य धड़ आता है। मुख्य धड़ कहने का मतलब साथियों आपके दोनों हाथों को हटा दीजिए, आपके दोनों पैरों को हटा दीजिए, जो बचा हुआ भाग है साथियों वो आया भैया आपका मुख्य धड़। और इसी ही मुख्य धड़ में साथियों 80 अस्थियां आती है। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र की। तो भैया उपांगीय कंकाल तंत्र में जो अस्थियों की संख्या है वो है 126 और इसमें साथियों आपके दोनों हाथ और दोनों पैर, कंधे की अस्थि और कूल्हे की अस्थि आती है, यानी कि टोटल 126 अस्थि आती है। देखिए 30, एक पैर में 30 अस्थि होती है, दोनों पैरों में 30 और 30 मिलाकर के 60 अस्थि होती है। ये आपके पैर की अस्थि। ठीक उसी तरीके से एक हाथ में 30 अस्थि, दोनों हाथों में 30, यानी कि 60 अस्थि आपके हाथ में हो गई। कौन कौन सी अस्थि होती है साथियों इसी ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए। 4 होती है साथियों आपके कंधे की अस्थि, ठीक है।
जिसे आप अंश मेखला भी कह सकते हो। और दो होती है साथियों श्रेणी मेखला, जिसे कूल्हे की अस्थि। कंफ्यूज मत हो जाना साथियों, टेंशन मत लो, कंधे की अस्थि कौन कौन सी है अभी मैं आपको बता दूंगा। बस 2 मिनट इंतजार करना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये ऐसे बताया है, ठीक है। अब 80 अस्थियों के बारे में बात करते हैं। तो साथियों आपका जो सिर है, इस सिर में आती है भैया 29 अस्थि, यानी कि यहां से ऊपर का जो भाग है साथियों आपका, इस पूरे भाग में 29 अस्थियां आती है। एक होती है साथियों सीने की अस्थि, जिसे आप स्टर्नम कहते हो। इन सभी के नाम आपको बताने वाला हूं साथियों आगे के प्रश्नों में। पूरी की पूरी 206 अस्थियां आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है भैया। आगे देखिए साथियों 24 अस्थि होती है आपकी पसलियां। पसलियां हर हमेशा जोड़े में होती है साथियों, 12 जोड़ी होती है और टोटल होती है साथियों 24। और रीढ़ की हड्डी होती है साथियों 26। रीढ़ की हड्डी, इसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है साथियों 26 होती है, जिसे कशेरुकी कहते हैं। बोलो अभी सिर में कौन कौन सी 29 अस्थि होती है, तो इस सिर की 29 अस्थियों का भी हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखिए आपका जो कपाल है, इस कपाल में होती है 8 अस्थियां। कपाल में ये 8 अस्थियां आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्तों? ओके भैया। और बात करते हैं भैया, तो आपके चेहरे पर होती है 14। चेहरे पर कितनी अस्थियां होती है? 14 अस्थियां होती है। आपके कान में, एक कान में साथियों 3 होती है, दोनों कानों में कितनी होती है? 6। और एक होती है साथियों गले की अस्थि। 14 6 20 8 28 1 29। ये हो गई साथियों आपके सिर की 29 अस्थि। 29 1 30 और 30 और 24 और 26 50 और 50 और 30 80। 60 और 60 120 और 4 और 2 126। ये हो गई साथियों उपांगीय कंकाल तंत्र की अस्थियां। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अभी तो सिर्फ लोकेशन दी है कि कौन सी अस्थि कहाँ पर होती है और कितनी इसकी संख्या होती है। अब साथियों हम एक एक अस्थियों के नाम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया? अगर आ गया है साथियों तो भैया यार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कर लिया चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है भैया? ओके। अब चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चनों की तरह ही इस क्वेश्चन में हम बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है साथियों कि कपाल का पत्थर किस अस्थि को कहा जाता है। गाइज अब हम भैया अस्थियों को गिनना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्पेनोइड, ऑप्शन नंबर बी है इथमोइड, ऑप्शन नंबर सी है टेम्पोरल, ऑप्शन नंबर डी है पेराइटल। देखिए गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेनोइड। सबसे पहले बात करते हैं कपाल की। तो देखिए आपके कपाल में साथियों 8 अस्थियां होती है, और ये 8 वह अस्थि है साथियों जो भैया आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, आपके मस्तिष्क को सुरक्षा देने का कार्य करती है। अब बात आती है साथियों कि ये 8 अस्थि कौन कौन सी है। तो देखिए भैया नंबर 1 पर बात करते हैं साथियों फ्रंटल। फ्रंटल इसकी संख्या 1 होती है। ये साथियों सबसे आगे वाली अस्थि होती है, ये जस्ट आगे वाली, यहाँ जो अस्थि होती है साथियों जस्ट सामने वो होती है फ्रंटल। नंबर 2 पर आता है साथियों ओसिपिटल। इसकी संख्या भी 1 होती है साथियों, और ये सबसे पीछे वाली अस्थि होती है साथियों ये वाली। 2 अस्थियां आपको समझ में आ गई आपके कपाल की? ओके। और देखिए नंबर 3 पर आता है साथियों टेम्पोरल। इन अस्थियों की संख्या 2 होती है, और ये हमारे कान के पास होती है। ये आपके दोनों कान है, इस कान के पास जस्ट पास में यहाँ होती है, एक ये वाली और एक ये वाली अस्थि।
2 अस्थि होती है। और नंबर 4 पर आती है साथियों पेराइटल, इनकी संख्या भी 2 होती है। और आपको पता है ये अस्थियां कहाँ होती है, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि। जहाँ साथियों हमारे माता पिता या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं तो यहाँ हाथ रखते हैं, तो साथियों एक अस्थि ये वाली और एक अस्थि ये वाली, ये दोनों अस्थियां होती है साथियों पेराइटल। और इनकी संख्या कितनी होती है 2, टेम्पोरल की संख्या भी 2 होती है। और स्पेनोइड साथियों एक ऐसी अस्थि है, इसकी संख्या 1 होती है और इथमोइड की भी 1 होती है। इस स्पेनोइड का आकार तितली के समान होता है। और साथियों आपके कपाल की में कितनी अस्थि होती है, 8 अस्थि होती है। ये साथियों स्पेनोइड अन्य 7 अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। इस कारण साथियों इस स्पेनोइड को कपाल का पत्थर कहा जाता है। और इसी ही के पास में होती है साथियों ये इथमोइड अस्थि। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इनकी संख्या गुना देता हूं, 1 1 2 और 2 2 2 4 5 6 और 1 7 और 1 8, ये 8 अस्थि होती है साथियों आपके कपाल की। और ये 8 अस्थियां आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। कपाल का पत्थर इस अस्थि को कहा जाता है, स्पेनोइड को। इसका आकार तितली के समान होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि निम्न में से किस अस्थि का आकार तितली के समान है। तो राइट आंसर क्या करोगे, स्पेनोइड। बोलो क्वेश्चन आपको समझ में आया। ओके भैया गाइज, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मैग्जिला, ऑप्शन नंबर बी है मैंडिबल, ऑप्शन नंबर सी है लेक्राइमल, ऑप्शन नंबर डी है साथियों जाइगोमेटिक। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर साथियों क्या होगा बी मैंडिबल। देखिए कैसे, तो आपके जो जबड़े होते हैं साथियों वो 2 होते हैं, आपको पता है। एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है भैया निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा होता है साथियों वो होता है मैग्जिला और इनकी संख्या 2 होती है। ऊपरी जबड़े की जो अस्थि होती है साथियों से मैग्जिबल बोन या मैग्जिला कहा जाता है। 2 अस्थि होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। इतनी बात क्लियर। निचले जबड़े की अस्थि को कहा जाता है साथियों मैंडिबल, इसकी संख्या 1 होती है। ये नीचे वाला जो जबड़ा होता है साथियों ये है भैया, इसका नाम है मैंडिबल बोन और ये हमारे चेहरे की सबसे बड़ी अस्थि होती है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। ओके भैया और बात करें, देखिए ये दोनों अस्थियों के बारे में आपको पता चुका। लेक्राइमल के बारे में बात करते हैं तो साथियों ये हमारी आंख की अस्थि होती है, आंख की। इस लेक्राइमल बोन से साथियों लेक्राइमल ग्लैंड जुड़ी हुई होती है जो भैया आंसू बनाने में हेल्प करती है, इसलिए साथियों से लेक्राइमल बोन कहा जाता है। और लेक्राइमल बोन का संबंध किससे है, हमारी आंख से। तो इस लेक्राइमल की संख्या होती है साथियों 2। ये आप देखोगे तो हमारी यहाँ से ये वाली जो अस्थि है साथियों, एक ये वाली और एक ये वाली अस्थि, ये होती है लेक्राइमल बोन। जाइगोमेटिक की बात करोगे तो ये गाल की अस्थि है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी 2 होती है। ये रही आपके गाल, ये गाल की अस्थि है साथियों, कितनी होती है इनकी 2। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके और बात करते हैं, अब हमारे नाक की बात करते हैं। नाक के बीचों बीच में साथियों होता है वोमर, ये रहा नाक के बीचों। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी नाक को 2 भागों में कन्वर्ट करने वाली जो अस्थि है वो कौन सी है, वो वोमर है। 2 भागों में कन्वर्ट करती है, एक इधर और एक इधर, और इसी के पास में होती है साथियों नेजल बोन। इनकी संख्या 2 होती है और वोमर 1 होता है। नेजल बोन की बात करें साथियों तो एक यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे आप देखोगे या आगे से तो साथियों यहाँ पर कोई अस्थि नहीं पाई जाती इस जगह पर, तो एक यहाँ पे होती है और एक यहाँ पे होती है। ये दोनों होती है साथियों नेजल बोन और बीचों बीच वाली होती है वोमर। और 2 साथियों आपकी नोजल कैविटी में, आपकी नोजल कैविटी में साथियों 2 अस्थि होती है भैया। वो 2 अस्थि कौन सी है, तो वो है इंफीरियर नेजल कोंका, इंफीरियर नेजल कोंका।
ये होती है साथियों वो 2 अस्थि। बोलो, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं साथियों तालवा की अस्थि की। तो तालवा की अस्थि को कहा जाता है पेलेटाइन। तालवा की अस्थि को क्या कहा जाता है साथियों? पेलेटाइन कहा जाता है। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तालवा की अस्थि को क्या कहा जाता है साथियों? पेलेटाइन कहा जाता है। एक होता है ऊपरी तालवा, एक होता है निचला तालवा। निचला तालवा ये वाला होता है, ये वाला, और ऊपरी तालवा माउथ केविटी में होती है साथियों ये पेलेटाइन बोन। माउथ केविटी या बक्कल केविटी में, मुख गुहा में आप देखोगे ऊपर की तरफ साथियों जो हार्डेस्ट तालवा है साथियों, वहां पर 2 बोन पाई जाती है, वो होती है पेलेटाइन बोन। अब देखोगे आप तो आपके चेहरे पर साथियों मैंने पूरी की पूरी 14 अस्थि में आपको गिना चुका। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 1 3 3 और 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपके चेहरे पर कितनी अस्थि होती है साथियों? आपके चेहरे पर होती है भैया 14 अस्थि। 14 अस्थि तो साथियों मैंने आपको चेहरे की गिना दी, और 8 अस्थि साथियों मैंने आपको किसकी गिना दी? मैंने आपको भैया आपके कपाल की गिना दी। कपाल की कितनी अस्थि होती है? 8। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और हम हमारी हड्डियों के बारे में जानते हैं। आपकी हड्डियों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन हड्डियों के नाम क्या क्या है साथियों। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में ना जाने साथियों कितनी बार पूछा गया है। जितना इंपॉर्टेंट हो सके उतना इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस क्वेश्चन में हम साथियों उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि साथियों कौन सी है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मेलियस, ऑप्शन नंबर बी है इनकस, ऑप्शन नंबर सी है स्टेपिज, ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी स्टेपिज। देखिए कान के बारे में बात करते हैं। आपके कान में साथियों कितनी अस्थि होती है? एक कान में 3 होती है और दोनों कानों में साथियों 6 अस्थि होती है। आपके कान के साथियों 3 भाग होते हैं। एक होता है बाहरी भाग, एक होता है मध्य वाला भाग, और एक अंदर वाला भाग। ये लो, ठीक है। कान का जो बाहरी भाग होता है साथियों उसे कहा जाता है कर्ण पल्लव, या फिर साथियों पिन्ना कहा जाता है। यह आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कान का बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, तो कर्ण पल्लव या पिन्ना कहा जाता है। ये वाला जो हमें दिखाई देता है ये वाला भाग होता है कर्ण पल्लव या पिन्ना, उपास्थि का बना हुआ होता है। मध्य वाले भाग में साथियों आपकी अस्थियां होती है, और एक कान में कितनी अस्थि होती है? 3 अस्थि होती है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 पर आती है मेलियस अस्थि, नंबर 2 पर आती है साथियों इनकस, और नंबर 3 पर आती है स्टेपिज। अब साथियों इनकी आकृति कैसे होती है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मेलियस का आकार होता है साथियों हेमर के समान। जो हथौड़ा होता है ना साथियों, इसे हेमर बोन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था साथियों राजस्थान लैब असिस्टेंट की एग्जाम में। इनकस का आकार होता है साथियों एनविल के समान, इसे एनविल बोन भी कहा जाता है। एनविल क्या होता है? कभी मोची के पास कभी जूता सिलवाने गए हो, तो मोती जिस यंत्र पर आपका जूता रखकर सीता है साथियों, उस यंत्र को कहा जाता है एनविल, और उसके समान होती है आपकी इनकस। स्टेपिज साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, और भैया इसका आकार होता है, जब भी आप किसी घोड़े पर चढ़ते हो साथियों, तो जिस कुंदे टाइप में एक ऐसी एक आपको संरचना सी दिखाई देती है, इसमें पैर रख के आप चढ़ते हो ना साथियों, उसके समान होता है भैया आपके इनका स्टेपिज का आकार। तो इसके आकार के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो भैया कौन सी है? स्टेपिज है।
इतनी बात क्लियर है साथियों। कान का प्राथमिक कार्य आपसे एक बार रेलवे में पूछा गया था कि कान का प्राथमिक कार्य क्या है। उसमें एक ऑप्शन था कि कान सुनने में मदद करता है। साथियों ये ऑप्शन सरासर गलत था, लेकिन 100 में से 90% लोग इसी क्वेश्चन को करके आए थे, इसी ऑप्शन को करके आए थे। तो भैया इसका जो प्राथमिक कार्य है वो कौन सा है? तो गाइज शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। कौन साथियों? आपका कान। यह है कान का प्राथमिक कार्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि कान के पर्दे को क्या कहते हैं? कान के पर्दे को, तो कान के पर्दे को कहा जाता है साथियों टिम्पेनम। बोलो इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए? जो क्वेश्चन साथियों कान से पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन में करवा दिए। तो देखिए हमने कपाल की 8 अस्थियां पढ़ी, चेहरे की 14 अस्थियां पढ़ी और कान की 6 अस्थियां पढ़ी। 14, 6, 20, 8, 28। अब साथियों अगले क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं आपके गले की अस्थि। तो अगर आप शुरू से क्वेश्चन देख रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि आपके सिर में साथियों कितनी अस्थि होती है? आपके सिर में 29 अस्थि होती है। ये टोटल 29 अस्थि हो जाएगी साथियों अगले क्वेश्चन तक। बोलो इतनी बात के लिए मैंने कहा था ना आपसे कि मैं एक एक हड्डी आपको गिनाने वाला हूं और किस तरीके से आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इतना डिटेल में साथियों कोई नहीं करवाएगा, इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर चैप्टर की इस तरीके से एक मैराथन क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा ही चैप्टर कवर करवा दूंगा। ठीक है भैया, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मानव शरीर की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हायोड, ऑप्शन नंबर बी है स्टर्नम, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए हायोड। देखिए हायोड साथियों हमारे गले की अस्थि है, गले की अस्थि है। और इस अस्थि का आकार साथियों, इस अस्थि का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस अस्थि का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। गाइस जब भी किसी इंसान को फांसी दी जाती है तो फांसी के समय साथियों क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि है ये। फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि कौन सी है साथियों? हायोड है। इतनी बात क्लियर है। अब बात ये आती है साथियों कि इसे स्वतंत्र अस्थि क्यों कहा गया है? क्योंकि साथियों मानव शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं सभी अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, सभी अस्थियां एक दूसरे से अटैच होती है। ये एकमात्र ऐसी अस्थि है साथियों जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती, ये हमारी जीभ से जुड़ी हुई होती है। तो जब भी किसी इंसान को फांसी दी जाती है साथियों तो ये टूटते ही साथियों आपकी जीभ लटक जाती है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया स्टर्नम की बात करते हैं साथियों तो ये है भैया आपके सीने की अस्थि, सीने की अस्थि। और इसका आकार साथियों कैसा होता है? तो इसका आकार साथियों टाई के समान होता है। जो टाई हम लगाते हैं ना साथियों शर्ट में, उस टाई के समान होता है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से साथियों टाई के समान इस अस्थि का आकार होता है। और ये भैया आगे की ओर ये वाली होती है, ये वाली अस्थि। ठीक है, तो याद रखना ये जो स्टर्नम होती है साथियों, इस अस्थि से पसलियां आगे की ओर जुड़ी हुई होती है, पसलियां आगे की ओर जुड़ी हुई होती है। आपकी जो पसलियां होती है साथियों वो आगे की ओर तो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है और पीछे की ओर साथियों आपकी बैकबोन से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बोलो समझ में आई मेरी बात?
मजा आया क्वेश्चन में? ओके, अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पसलियां रिब्स डोर्सल साइड किससे जुड़ी हुई होती है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्टर्नम, ऑप्शन नंबर बी है वर्टिब्रल कॉलम, ऑप्शन नंबर सी है ट्रू रिब्स, ऑप्शन नंबर डी है फॉल्स रिब्स। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी वर्टिब्रल कॉलम। साथियों इसे बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी, इसी का ही दूसरा नाम होता है साथियों रीढ़ की हड्डी। डोर्सल साइड साथियों साइंस में पीछे की तरफ से कहा जाता है, पीछे की तरफ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि पसलियां पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई होती है? तो भैया रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। और स्टर्नम सीने के अस्थिति को कहा जाता है आगे की तरफ साथियों, इससे जुड़ी हुई होती है। आइए रिब्स के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रिब्स को कहा जाता है पसलियां, ये साथियों जोड़े में उपस्थित होती है, 12 जोड़ी होती है। यानी कि साथियों कितनी होती है? संख्या में होती है साथियों ये 24। इतनी बात क्लियर है? 1 नंबर से लेकर के साथियों 7 नंबर तक की जो पसलियां है उन्हें कहा जाता है ट्रू रिब्स, यानी कि सच्ची पसलियां। सच्ची पसलियां इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि आपकी पसलियां पीछे की ओर किससे जुड़ी हुई होती है? पीछे की ओर साथियों आपकी रीढ़ की हड्डी से पूरी 12 जोड़ी पसलियां जुड़ी हुई होती है। लेकिन आगे की तरफ साथियों सिर्फ 7 पसलियां, आपके सीने की अस्थि से सिर्फ 7 पसलियां ही जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें सच्ची पसलियां या ट्रू रिब्स कहा जाता है। और 8वीं 9वीं और 10वीं को साथियों फॉल्स रिब्स कहा जाता है, यानी कि झूठी पसलियां या आभासी पसलियां कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि ये 8वीं 9वीं और 10वीं जो पसलियां है साथियों वो भैया 7वीं पसलियों से जुड़ी हुई होती है। यानी कि आपकी स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई होती, ये 7वीं पसली से ही जुड़ी हुई होती है, 7वीं जोड़ी पसली से ही जुड़ी हुई होती है। इसलिए साथियों से फॉल्स रिब कहा जाता है। फॉल्स रिब्स यानी कि झूठी पसलियां या आभासी पसलियां। 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी की बात करें साथियों तो इसे फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। फ्लोटिंग रिब्स घुमावदार पसलियां या फिर साथियों तैरने वाली पसलियां, ये आगे की तरफ साथियों खुली हवा में तैरती हुई रहती है। इसलिए साथियों 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी पसली को क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है, आपकी पसलियां आगे की ओर स्टर्नम सीने की अस्थि से जुड़ी हुई होती है, पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। रीढ़ की हड्डी से पूरी की पूरी 12 जोड़ी पसलियां जुड़ी हुई रहती है, लेकिन आगे की ओर सिर्फ 7 ही आपकी किससे जुड़ी हुई होती है? स्टर्नम से। इसलिए शुरुआत के 7 पसलियों को कहा जाता है ट्रू रिब्स। 8वीं 9वीं और 10वीं साथियों 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और 11वीं और 12वीं जोड़ी साथियों हवा में तैरती हुई रहती है, घूमी हुई रहती है, इसलिए फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, यानी कि घुमावदार पसलियां कहा जाता है। बस इतनी सी जानकारी साथियों। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट करवा दिया। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पसली पिंजरा बना होता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्टर्नम, ऑप्शन नंबर बी है साथियों वर्टिब्रल कॉलम जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हो, बैकबोन कहते हो, ऑप्शन नंबर सी है रिब्स यानी कि पसलियां, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि आपको पता है साथियों रिब्स कहा जाता है पसलियों को, और जो पसलियां होती है साथियों वो आगे की ओर किससे जुड़ी हुई होती है? आगे की ओर स्टर्नम से। और साथियों पीछे की ओर किससे जुड़ी हुई होती है? तो पीछे की ओर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। और ये तीनों मिलकर ही साथियों किसका निर्माण करते हैं? पसली पिंजरा का निर्माण करते हैं। और इस पसली पिंजरा में साथियों आपके जो लंग्स होते हैं, आपके जो लंग्स होते हैं साथियों, आपके जो लंग्स होते हैं वो लंग्स कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं, आप सभी को पता है। और यहाँ पर होता है आपका हृदय। तो आपके लंग्स और आपके
हृदय यानी कि आपका हार्ट, ये दोनों साथियों सुरक्षित रहता है। किसमें? इस पसली पिंजरा में। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए करवाना अति आवश्यक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक वयस्क व्यक्ति में कशेरुकी की यानी कि वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी है 33, ऑप्शन नंबर सी है 24 और ऑप्शन नंबर डी है 30। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए 26। जो मैं बातें कह रहा हूं साथियों ध्यान से सुनना। आपका जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क साथियों बहुत सारे न्यूरॉनों का समूह है, इस तरीके से नीचे की ओर निकला हुआ रहता है। और जिस छिद्र से निकलता है साथियों उसे कहते हैं फोरामेन छिद्र या जिसे महार अंदर कहते हैं। और इसको एक साथ क्या बोला जाता है, इस न्यूरॉन के समूह को स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों ऐसे बहुत सारी बोन्स जिन्हें कशेरुकी वर्टिब्री कहते हो साथियों ये लगी हुई होती है। ये कितनी होती है साथियों? तो भैया वयस्क में तो होती है 26। अब मैं 26 तो बना नहीं सकता लेकिन मैं आपको समझा जरूर सकता हूं। ये बीच में से साथियों खोखली होती है ऐसे। तो इनकी संख्या कितनी होती है इन कशेरुकी? तो वयस्क में तो होती है साथियों 26 और बच्चों में होती है 33। और उन्हें एक साथ मिलाकर साथियों क्या बोला जाता है? इन्हें एक साथ मिलाकर बोला जाता है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन या वर्टिब्री कॉलम। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया अब बात करते हैं साथियों कि ये वयस्क में ये जो 26 अस्थि है ये कौन कौन सी है। तो देखिए 1 से लेकर के 7 तक जो शुरुआत की है वो है भैया सर्वाइकल। सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन, हाँ साथियों सर्वाइकल स्पाइन है। थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, ये है सर्वाइकल स्पाइन। स्पाइन कह दीजिए या फिर साथियों कर्व कह दीजिए। एक बात है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है साथियों उसमें इस तरीके से 4 कर्व होते हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे होते हैं 4 कर्व। तो आप कर्व कह दीजिए या स्पाइन कह दीजिए। तो शुरुआत की जो 7 पसलियां, शुरुआत की जो 7 आपकी हड्डियां होती है उन्हें कहा जाता है साथियों सर्वाइकल स्पाइन। फिर 8 से लेकर के 19 तक की जो पसलियां है इनकी संख्या होगी साथियों टोटल 12, ये होगी 7। इन्हें कहा जाता है थोरेसिक स्पाइन। ठीक है। और साथियों फिर भैया 19 के बाद में 20 से लेकर के 24 तक ये होगी 5, इन्हें कहा जाता है लंबनार स्पाइन। और फिर 25 नंबर की जो होगी साथियों वो है सेक्रम। और 26 नंबर की है साथियों वो होगी कोकेक्स। इसे साथियों टेल बोन भी कहा जाता है, टेल बोन। पहले ऐसे कहा जाता था कि हमारे में भी क्या थी, पूंछ थी, तो इसे पूंछ की हड्डी कहा जाता है इसे। ये छोटे बच्चों में तो होती है साथियों 4 और ये सेक्रम वाली अस्थि होती है भैया 25वें नंबर की जो अस्थि है वयस्क में ये होती थी 5। देखिए अब मैं आपको गुनाता हूँ 26 अस्थि कौन कौन सी है कि 7 तो ये हो गई, 5 ये हो गई, 7 और 5 12 और 12 और 12 24, एक 25 और एक 26। ये तो होती है साथियों किसमें, वयस्क में। और बच्चों में देखिए 7 और 5 12, 12 दूनी 24 और 24। और साथियों ये जो सेक्रम वाली होती है छोटे बच्चों में 5 होती है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वयस्क होता है वैसे वैसे जुड़ जाती है और 1 हो जाती है। तो 24 ही हो गई, 24 और 5 कितनी हो गई 29 और 29 से 4 कितनी होती है 33। तो इस तरीके से साथियों बच्चों में ये होती है भैया 33। शुरुआत की जो 7 है साथियों उन्हें कहा जाता है सर्वाइकल स्पाइन। फिर उसके बाद में अगली जो 12 है उन्हें कहा जाता है थोरेसिक स्पाइन। उसके बाद में अगली जो 5 उसे कहा जाता है लंबर स्पाइन, लंबनार स्पाइन।
या लंबर स्पाइन भी कह सकते हो आप। और जो 25वें नंबर की उसे सेक्रम कहा जाता है। ये छोटे बच्चों में 5 होती है और वयस्क में 1 होती है। और साथियों उसके लास्ट एंड फाइनल जो कोकेक्स है, ये टेल बोन भी कहा जाता है। इस अस्थि को ये छोटे बच्चों में 4 होती है। तो टोटल देखोगे आप तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना गाइज? ओके, अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लास्ट के जो क्वेश्चन है साथियों मिस मत करना, क्योंकि भैया अब तक आपने जो पढ़ा वो इस तरफ, और अब जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इस तरफ है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आगे आने वाले क्वेश्चनों से ही पूछे जाते हैं, इसलिए मिस मत करना भैया। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन ना जाने आपसे साथियों रेलवे में कितनी बार पूछा गया है। रेलवे के लिए तो साथियों वरदान है भैया, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है और हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए फीमर, ऑप्शन नंबर बी है टीबिया, ऑप्शन नंबर सी है फिबुला, ऑप्शन नंबर डी है पटेला। 1 मिनट रुकिए। देखिए भैया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए फीमर। कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए फीमर। देखिए आपका जो पैर है ना साथियों, इस पैर में एक पैर में 30 अस्थि होती है और दोनों पैरों में मिला करके 30 और 30 60 अस्थियां होती है। आपके पैर की जो ऊपरी भुजा है साथियों, इस ऊपरी भुजा को कहा जाता है साथियों फीमर, 1 अस्थि होती है। उसके बाद में साथियों आता है भैया आपका घुटना, और जो घुटना की अस्थि होती है साथियों उसे कहा जाता है भैया पटेला। क्या कहा जाता है? पटेला। इसकी भी 1 अस्थि होती है। उसके बाद में आती है साथियों आपके पैर की निचली भुजा, और निचली भुजा में साथियों 2 अस्थियां होती है। एक होती है साथियों टीबिया, ये साथियों मोटी वाली होती है, और एक होती है साथियों फिबुला, ये साथियों पतली वाली होती है। उसके बाद में आती है साथियों आपके टखने की अस्थि। इस टखने की अस्थि को कहा जाता है भैया टार्सल्स, टार्सल, और इन टार्सल की संख्या होती है 7। इतनी बात क्लियर है। फिर आती है साथियों आपके पैर थली की अस्थि, पैर थली की अस्थि, पैर के तलवे की अस्थि, पैर थली की अस्थियां, ये होती है साथियों मेटाटार्सल, और इनकी संख्या होती है साथियों 5। और फिर आती है आपके पैर के अंगुलियों की अस्थि, इन्हें कहा जाता है फ्लेंजेज, और इनकी संख्या होती है 14। देखिए 14 और 5 कितनी हो गई? 19, 19 और 7 26, 26 के बाद में एक 27, एक 28, एक या 29 और एक या 30। ये होती है साथियों टोटल 30। सेम ऐसे ही साथियों दूसरे पैर में भी 30 अस्थियां पाई जाती है। दोनों 60 अस्थियां हो गई साथियों आपके पैर की। बोलो, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। उसमें क्या है, आपके पैर में कितनी अस्थियां होती है? आप कहोगे भैया एक पैर में 30 और दोनों पैरों में 60। पैर की जो ऊपरी भुजा है साथियों उसे फीमर कहा जाता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है साथियों, इनकी संख्या 1 होती है। फिर आपका घुटना आ जाता है, घुटने की अस्थि को पटेला कहा जाता है। ठीक है। निचली भुजा की बात करें तो 2 अस्थियां होती है, एक टीबिया एक फिबुला। टीबिया होती है मोटी वाली अस्थि होती है, फिबुला होती है पतली वाली अस्थि होती है। इतनी बात क्लियर। फिर आ जाती है आपके टखने की अस्थियां, तो टखने की अस्थियों को टार्सल कहा जाता है, इनकी संख्या 7 होती है। फिर आती है पैरथली की अस्थियां, आपके पैर का जो तलवा होता है, पैरथली जो होती है जैसे हथेली होती है वैसे ही पैरथली होती है। पैरथली की जो अस्थि होती है उन्हें कहा जाता है मेटाटार्सल, जिनकी संख्या होती है 5। और पैर की अंगुलियों की अस्थियों की बात करें तो इन्हें फ्लेंजेस कहा जाता है, इनकी संख्या होती है 14। बोलो, समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इससे बहुत सारी आपकी एग्जाम में इस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इनमें से कौन सी सुंदरता की अस्थि है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कलेविकल, ऑप्शन नंबर बी है स्केपुला, ऑप्शन नंबर सी है कोक्जल बोन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए कलेविकल। देखिए मेखलाओं का नाम सुना है आपने, मेखलाएं। गाइज मेखलाएं वह अस्थि होती है जो मुख्य दड़ को और आपके हाथ और पैर को जॉइंट करने में सहायक होती है। देखिए मेखलाएं वह अस्थि होती है जो हाथ और पैर को मुख्य दड़ से जोड़ती है। आप ऐसे भी कह सकते हो, उन अस्थियों को कहा जाता है मेखलाएं। ये दो अस्थि होती है, दो भागों में बांटा गया है मेखलाओं को। एक होता है अंश मेखलाएं और एक होता है श्रोणी मेखलाएं। अंश मेखला में साथियों हम चार अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं और श्रोणी मेखला में हम 2 अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं। अब अंश मेखलाएं वह अस्थि होती है साथियों जो मुख्य दड़ से आपके हाथ को जोड़ती है। तो कौन सी है? तो भैया कंधे की जो अस्थि है ना साथियों, ये कंधे की अस्थि साथियों किसको, आपके हाथ को और मुख्य दड़ को दोनों को ज्वाइंट करती है और उसका नाम है भैया स्केपुला। क्या है? स्केपुला। इतनी बात क्लियर है। ये कुछ इस तरीके से होती है और आगे जाकर के साथियों कुछ इस तरीके से ये जुड़ी हुई होती है। एक अलग अस्थि और होती है कुछ इस तरीके से, इसे कहा जाता है कलेविकल। इसे क्या कहा जाता है? कलेविकल। इस कलेविकल को ही साथियों सुंदरता की अस्थि, सुंदरता की अस्थि या फिर साथियों कॉलर बोन कहा जाता है। कॉलर बोन, आपका कॉलर साथियों इसी ही कलेविकल पर टिकता है। देखिए ये वाली जो अस्थि होती है ना साथियों, ये वाली होती है कलेविकल और आपके कंधे के पीछे वाली जो अस्थि होती है ये होती है स्केपुला। तो 2 होती है, एक ये वाली और 2 इस तरफ होती है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो टोटल अंश मेखलाएं कितनी हो गई साथियों? 4। श्रोणी मेखलाओं की बात करें तो ये है कोक्जल बोन, आपके पैर को मुख्य दड़ से जोड़ने का कार्य करती है साथियों ये श्रोणी मेखलाएं, कोक्जल बोन। और एग्जाम्पल दो साथियों कलेविकल का, आपने शिल्पा शेट्टी देखा है? शिल्पा शेट्टी की देखना कलेविकल बहुत सारी होती है, जैसे सुंदरता की अस्थि कहा जाता है। एक्टर्स और जो एक्टर्स जो होती है ना साथियों, वो ज्यादा उनमें ज्यादा दिखाई देती है कलेविकल। ठीक है, क्योंकि आपको अपने शरीर को फिट रखने के लिए साथियों, ये अपने शरीर को फिट रखते हैं तो फिट रखती है, तो साथियों कलेविकल वगैरह उनमें दिखाई देती है। सुंदरता की अस्थि कहा जाता है इस अस्थि को। इतनी बात क्लियर है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मेखलाएं वह अस्थि होती है साथियों जो हाथ में पैर को मुख्य दड़ से जोड़ने का कार्य करती है। 2 भागों में बटी हुई थी, अंश मेखला, श्रेणी मेखला। अंश मेखला साथियों आपके हाथ को आपके मुख्य दड़ से जोड़ती है, इनकी संख्या 4 होती है। एक होती है स्केपुला से कंधे की अस्थि और आगे की तरफ इससे साथियों ये कलेविकल और जुड़ी हुई होती है, इसे कॉलर बोन या सुंदरता की अस्थि कहा जाता है। श्रोणी मेखला होती है, ये होती है साथियों कोक्जल बोन जो आपके पैर को मुख्य दड़ से जोड़ने का कार्य करती है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, हमारे हाथ की निचली भुजा की बड़ी अस्थि कौन सी है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ह्यूमर, ऑप्शन नंबर बी रेडियस, ऑप्शन नंबर सी अल्ना, ऑप्शन नंबर डी है कार्पल्स। देखिए गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर बी रेडियस। आपका जो हाथ होता है साथियों, इस हाथ में एक हाथ में 30 अस्थि होती है और दोनों हाथों में साथियों 30 + 30 60 अस्थि होती है। इतनी बात क्लियर है। ऊपरी भुजा की बात करें साथियों, ऊपरी भुजा की जो अस्थि होती है साथियों, ये वाली अस्थि, इसे कहा जाता है ह्यूमरस। क्या कहा जाता है? ह्यूमरस कहा जाता है साथियों। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये भैया से और लगा लेना, ठीक है, ओके। और आप बात करते हैं निचली भुजा की बात करें साथियों, निचली भुजा की जो अस्थि होती है साथियों वो होती है भैया, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना।
इन तीनों की संख्या 1-1 होती है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों आपकी कलाई की अस्थि की। तो जो कलाई की अस्थि होती है साथियों उसे बोला जाता है कार्पल्स और इनकी संख्या होती है 8। अब बात करते हैं हथेली की अस्थि। तो हथेली की जो अस्थि होती है साथियों उसे कहा जाता है मेटाकार्पल्स और इनकी संख्या होती है साथियों कितनी? इनकी संख्या होती है साथियों 5। और अब आती है हाथ की अंगुलियों की संख्या। हाथ की अंगुलियों की संख्या और इनको कहा जाता है फ्लेंजेस और इनकी संख्या होती है 14। बोलो देखिए 14 और 8 कितने हो गए? 22, 22 और 5 27, 28 29 30। एक हाथ में 30 हो गए, दोनों हाथों में 30 और 30 60। ये होती है साथियों आपके हाथ की अस्थियां। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो आया नहीं आया? अब यार इतनी मेहनत की है मैंने, 14 क्वेश्चन करवा दिया, अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हो, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। परेशान हो गया है यार, 2 घंटे से ऊपर हो गए भैया क्लास रिकॉर्ड करते करते, क्वेश्चन लिखना भी पड़ता है। पर भैया पढ़ाना तो है आपको, करना तो पड़ेगा। और आपको हमारी मेहनत दिखती नहीं है तो आप कुछ करते नहीं हो। लाइक कर दो, कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना भैया, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और एक बात का ध्यान रखना, इसी तरीके से साथियों हर रोज कोशिश ये करूंगा साथियों हर रोज एक मैराथन क्लास डाल दूं। मेहनत तो लगती है साथियों, लगभग 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है एक वीडियो शूट करने में, एडिटिंग करने में, अपलोड करने में। कोशिश करूंगा। शाम को कोचिंग भी रहती है मेरी, तो 4 से 6 तो कोशिश करता हूँ कि भाई रोज ही अपलोड करूँ। ठीक इसी तरीके से साथियों हर चैप्टर की मैराथन आएगी, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई सी भी एग्जाम दे लेना, नेट तक एग्जाम दे लेना, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, ओके भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे। देखिए भैया अब एक काम करते हैं, मैं परेशान हो गया यार, तो क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब मैं आपको डायरेक्ट ही सिखा देता हूँ। अब हम हड्डियों से संबंधित साथियों कुछ बीमारी है उनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पर आती है साथियों रिकेटस। ये बीमारी साथियों आपके शरीर में विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, और ये बीमारी होती है भैया बच्चों को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है? तो भैया रिकेटस बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। ये बीमारी बच्चों को होती है। इसमें साथियों इसे सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग। इसमें जो रोगी होता है उसकी जो अस्थियां होती है साथियों वो बिल्कुल कमजोर होती है, और ये जो इंसान होता है, ये जो बच्चा होता है, बिल्कुल दुबला पतला होता है। और इस रोगी के जो दांत है साथियों वो भैया लेट आते हैं। सेम ऐसे ही साथियों एक है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, और ये वयस्क होती है। और इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में जो रोगी होता है साथियों उसमें रीढ़ की हड्डी में बैंड आ जाता है साथियों। इतनी बात क्लियर है। एक बीमारी बताता हूं साथियों अस्थियों से संबंधित, ओस्टियोपोरोसिस। ये बीमारी भी साथियों विटामिन डी की और भैया आपके शरीर में कैल्शियम की कमी से होती है। सभी बीमारियों से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, आपकी हड्डियों में छिद्र, छोटे छोटे बहुत सारे साथियों छिद्र हो जाते हैं। उस बीमारी को कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस। बोलो भैया तीनों बीमारी समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। एक और बता देता हूं, बोलेक्स। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें आपकी जो फीमर है,
उस फीमर पर पूरे शरीर का भार आ जाता है और आपकी फीमर का साथियों जो आकार है वो इंद्रधनुष के समान हो जाता है। इतनी बात क्लियर है साथियों। पेन में स्याही खत्म हो चुकी है। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उससे पहले कुछ तथ्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो जानकारी पूरी दे के जाऊंगा साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, दो अस्थियों को, ये दो हड्डी है, इन दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो लिगामेंट करता है। ठीक है। हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? ये क्या है? आपकी पेशी है। तो हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है साथियों? टंडन करता है। आपकी जो पेशी होती है ये हड्डी से जुड़कर साथियों गति प्रदान करने में सहायक होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं साथियों, तो आपके शरीर में लगभग 639 पेशियां पाई जाती है, जिनमें से सबसे छोटी पेशी कौन सी है साथियों? स्टेपेडियस, जो कि आपके कान में पाई जाती है। सबसे लंबी पेशी है साथियों साइटोरियस, और सबसे बड़ी पेशी है साथियों ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे मजबूत पेशी है साथियों मेसेटर। कौन सी है? मेसेटर। सबसे सक्रिय पेशी है साथियों आइरिस, और सबसे व्यस्त पेशी है साथियों कार्डियक, आपके हृदय की। ये सभी वो क्वेश्चन है साथियों जो भैया आपसे बार बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो गाइज, 2-3 क्वेश्चन रह गए थे। एक तो पेशियों से संबंधित, जो भी मैंने आपको बताया कि भैया हमारे शरीर में 639 पेशियां होती है। एक ये क्वेश्चन रह गया था और एक ये क्वेश्चन रह गया था। इन तीनों क्वेश्चनों की जानकारी मैंने आपको वैसे ही बता दी साथियों। ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अब भैया कोई सी भी एग्जाम दे लेना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है, और डिटेल में अगर आपको जानना है साथियों इस चैप्टर के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में, तो भैया ये चैप्टर मैंने करवा रखा है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट पे जाओगे आप तो वहां पर देख सकते हो। और साथियों मैंने इसी चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज भी 4-5 क्लासों में करवा रखी है। वहां भी मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं साथियों। बायोलॉजी के कोई सा भी चैप्टर हो साथियों, मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए साथियों, मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहना साथियों हमारे साथ। राम राम।